हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे लॉर्ड रीडिंग के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित होंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो एग्जाम्स में आने की फुल संभावना रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। देखिए, लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय के रूप में अगर हम देखें तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक कार्य किया। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वर्ष 1921 से 26 तक ये क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत की एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये बात याद रखना है कि भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, ये यहूदी थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है, यहाँ पे समझने वाली बात, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम बार किस वर्ष ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था, तो याद रखना 1922 में सबसे पहली बार जो ICS कह सकते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं हम इनको। इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो पहली बार भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुई थी। कब? 1922 ईस्वी में। और उस समय लॉर्ड रीडिंग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस गवर्नर जनरल के काल में वर्ष 1922 में प्रशासनिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज में उम्मीदवारों की चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो याद रखना अभी बताया है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट को रद्द कर दिया गया था, तो याद रखना लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में रॉलेट एक्ट को रद्द कर दिया गया था, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसको 18 अप्रैल 1919 को क्या किया गया था, पारित किया गया था 18 मार्च 1919 को। इसके अलावा रॉलेट एक्ट के विरोध में ही मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घटित हो गई थी। इसके अलावा इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील का, बिना दलील का, बिना वकील का कानून भी कहा गया, काला कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट काफी फेमस है। रॉलेट एक्ट के बारे में और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने पृथक से वीडियोज बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मिलेगी इनके बारे में वहां पर आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की मुख्य घटनाएं क्या क्या थी। सभी घटनाओं को यहाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहली घटना की हम बात करें कि वर्ष 1921 में केरल में क्या हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इस समय भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि वर्ष 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा ताशकंद में, कहां पर, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। कई बार पूछ लेता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। यहाँ पर यह भी कह सकता है कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ताशकंद में की गई थी, जिसको वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी कांड की जो घटना है वो कब घटित हुई थी, 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। ये फैक्ट से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है काकोरी कांड से संबंधित, ये बात याद रखनी है, नोट भी कर लेना। तो काकोरी कांड की घटना को याद रखना है, 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसको हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी भी कह सकते हैं। इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी भी कहा जाता था। तो कई बार ये पूछा जाता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1923 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे एवं इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, जिनको हम देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी याद रखनी है आपको। वर्ष 1924 में क्या होता है कि द्वैत शासन होता है। उस द्वैत शासन के मूल्यांकन के लिए जो मैंने बताया था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। और उस प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू करने के बाद में उसकी जो जांच थी, उसका मूल्यांकन करने हेतु मूडीमैन कमेटी की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखना है कि मूडीमैन कमेटी की स्थापना गठन कब हुआ था, 1924 में। मूडीमैन कमेटी किससे संबंधित है, तो द्वैत शासन के मूल्यांकन से संबंधित है। नवंबर 1921 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ये थे दोस्तों लॉर्ड रीडिंग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और इनसे पहले अगर आप हमारे बाकी के जो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानना चाहते हैं, 1926 से पहले जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं अब तक, सभी के बारे में हमने पृथक से वीडियोज बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्ले लिस्ट खोलिएगा, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके लिए मिलते रहते हैं, मैं लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।